चलिए तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कैलकुलस का इंटीग्रल पार्ट, समाकलन। हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके थे। जो कैलकुलस होता है, कैलकुलस को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक समाकलन में और एक अवकलज में। जिसमें हम लोग अवकलज में बहुत सारे टाइप पढ़ चुके हैं, 10-11 टाइप पढ़ लिए हैं। उसमें और भी सारे टाइप है जो हम लोग पढ़ेंगे। और इसका जो कैलकुलस का जो दूसरा पार्ट है इंटीग्रल, समाकलन, इसको भी हम लोग आज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल है, समाकलन, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल, समाकलन। तो यहाँ पर देखिए, समाकलन इंटीग्रल जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, और जो समाकलन होता है, इंटीग्रल होता है, इसे मुख्य रूप से हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। इसे मुख्य रूप से हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। ऐसे समाकलन के जो निश्चित और अनिश्चित समाकलन होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं। लेकिन जो समाकलन होता है हमारा, इसको हम लोग मुख्य रूप से दो टाइप में बांटते हैं। जनरल जो प्रकार होता है, वो जनरल प्रकार में हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, एक निश्चित समाकलन में और एक अनिश्चित समाकलन में। एक डिफिनिट इंटीग्रल और एक इनडिफिनिट इंटीग्रल होता है। तो जो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, जो फर्स्ट में जो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल होता है, तो इस डिफिनिट इंटीग्रल में आई बराबर, ये जो है ऐसे जो है, ये हंसुआ के चिन्ह जैसे होता है, तो इसको हम लोग समाकलन कहते हैं। इस समाकलन f(x) अर्थात कोई भी फलन हो सकता है, या वह ट्रिगोनोमेट्री फलन हो, अलजेब्रिक फलन हो, एक्सपोनेंशियल फलन हो, लोगरिथम फलन हो, कोई भी फलन हो सकता है। और यहाँ पर dx रहेगा, और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान इसमें आपको दिया हुआ रहेगा। अगर निश्चित समाकलन कहीं है, तो निश्चित समाकलन में आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान दिया हुआ रहेगा। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, और नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा, और लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। तो यहाँ पे जो हमारा निश्चित समाकलन है, तो निश्चित समाकलन के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान दिया हुआ रहेगा, और अपर लिमिट का मान हमेशा बड़ा होता है लोअर लिमिट के मान से। अपर लिमिट का मान लोअर लिमिट के मान से कम नहीं होगा, हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग इसका मान निकालने के लिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान निकालने के लिए, जब इसका हम लोग समाकलन कर लेते हैं, तो समाकलन करने के बाद हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। अपर लिमिट का मान जो हमारा इंटीग्रल निकलता है, उस इंटीग्रल में रख के माइनस लोअर लिमिट का मान रख के हम लोग इसको घटा देते हैं। तो फाइनली इसका जो निश्चित मान होता है, उस निश्चित मान का हम लोग को पता चल जाता है। तो ये निश्चित समाकलन हो गया। और यहाँ पर देखिए, दूसरा जो होता है हमारा अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में आई बराबर समाकलन f(x) दिया हुआ रहेगा। इसमें आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं मिलेगा। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान नहीं दिया हुआ रहेगा। तो वैसा समाकलन जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान नहीं दिया है, जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान नहीं दिया है, तो उसे हम लोग अनिश्चित समाकलन कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। अर्थात इसका जो मान है, वो मान फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा समाकलन होता है, समाकलन का दो पार्ट होता है, एक निश्चित समाकलन और दूसरा अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन जो दिया रहेगा, आई बराबर समाकलन, जो फलन दिया हुआ रहेगा, उस फलन पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान दिया हुआ रहेगा। तो जहाँ भी आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान समाकलन में दिखाई देता है, वह निश्चित समाकलन होगा। और निश्चित समाकलन के लिए उसका समाकलन तोड़ करके अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट का मान रख के हम लोग मान निकालते हैं। और जिस समाकलन के फंक्शन के लिए आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान नहीं दिया गया है, तो वो हमारा अनिश्चित समाकलन कहलाता है। वो हमारा अनिश्चित समाकलन कहलाता है। अब यहाँ पे जो समाकलन है, समाकलन बनाने के लिए आपको अवकलज बनाने आना चाहिए। आपको अवकलज बनाने आना चाहिए। अगर आपको dy/dx अगर नहीं निकालने आता है,
अगर आपको dy बाई dx नहीं निकालने आता है तो ये आपको समाकलन इंटीग्रल आपको नहीं समझ में आएगा, इंटीग्रल आपसे नहीं बनेगा। तो अगर आपको dy बाई dx नहीं आता है तो हम dy बाई dx कैसे निकाला जाता है टाइप वाइज हम बता चुके हैं, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। टाइप वाइज हम बतलाए हुए हैं कि किस तरीक़ा से किस प्रकार का फंक्शन हो तो उसका dy बाई dx कैसे निकालें, क्योंकि जब तक ले आपको dy बाई dx नहीं निकालने आएगा तब तक ले इंटीग्रल समाकलन आपको नहीं समझ में आएगा। dy बाई dx बनाने के लिए इंटीग्रल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इंटीग्रल बनाने के लिए, समाकलन बनाने के लिए हमें dy बाई dx अवकलज की डिफ्रेंसिएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपको dy बाई dx नहीं निकालने आता है तो सबसे पहले आप dy बाई dx निकालना सीख लीजिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे अब हम लोग ये जान गए कि समाकलन जो होता है, समाकलन को दो पार्ट में बांटा गया, एक निश्चित और एक अनिश्चित। और निश्चित समाकलन कैसे होगा ये भी देख लिए। निश्चित समाकलन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा हुआ रहेगा, और अनिश्चित समाकलन में आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो समाकलन है, समाकलन का जो सूत्र होता है तो सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र देख लेंगे कि सूत्र में कौन कौन से इसका सूत्र है। तो चलिए हम लोग इसका सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहले इसके सूत्र को देखते हैं। तो सूत्र इसका देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सूत्र है x के पावर n। सबसे पहले यहाँ पर हमारा सूत्र है x के पावर n dx। तो x के पावर n dx है, जिसका फॉर्मूला है x के पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 प्लस c। प्लस c यहाँ पे हम लोग इसका कांस्टेंट जोड़ते हैं, c यहाँ पे हमारा कांस्टेंट। तो c यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, और इस c के जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, जैसे k लगा सकते हैं, m लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो समाकलन dx, समाकलन dx है। तो इसका dx का होता है x अब प्लस सी कांस्टेंट जोड़ते हैं। जितने भी सारा समाकलन निकालेंगे सभी समाकलन में हम लोग प्लस सी जोड़ते हैं। प्लस सी के जगह पे प्लस के जोड़िए, मगर एक कांस्टेंट लगाया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा तीसरा सूत्र है वह समाकलन साइन एक्स का समाकलन है। तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे कॉस एक्स है, कॉस एक्स का समाकलन है कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे है हमारा सेक एक्स का समाकलन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन जो होता है वो होता है सेक एक्स। और यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अर्थात जो dy बाई dx होता है उस dy बाई dx का जस्ट विपरीत होता है, जस्ट विपरीत होता है। हम लोग समाकलन को प्रति अवकलज भी बोलते हैं, अर्थात अवकलज का उल्टा प्रति अवकलज हम लोग समाकलन को बोलते हैं। अर्थात जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, टेन एक्स का डीसी क्या होता है, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर होता है, कॉट एक्स का डीसी क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। जस्ट उसके उल्टा होता है, जस्ट उसके उल्टा होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट इसके फॉर्मूला को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे जो फॉर्मूला है वो है e के पावर x। तो e के पावर x का जो समाकलन है वह e के पावर x ही होता है। e के पावर x का समाकलन हो गया e के पावर x, अब प्लस c कांस्टेंट जोड़ेंगे 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का समाकलन log x होता है प्लस c log x। log का जो एंगल होता है, एंगल को हम लोग मोड में लेते हैं, क्योंकि log का जो एंगल है x यानी log का जो एंगल है, log का एंगल कभी भी निगेटिव नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको एंगल को मोड में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है समाकलन a के पावर x dx, अर्थात a के पावर x का समाकलन, तो इसका होता है a के पावर x बटा log a प्लस c। और यहाँ पर ये जो स्टार मास लगा करके ये जो लिखा गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आता है, अर्थात इसको समाकलन द्वारा निकालते हैं, अर्थात ये प्रतिस्थापित द्वारा, यानी ये प्रतिस्थापित समाकलन में का है। जैसे tan x है तो ये tan x को हम लोग साइन बाई कॉस में चेंज करके इसके फॉर्मूला को तोड़ते हैं, मगर यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा गया है, यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा गया है। अगर समाकलन tan x dx हो
समाकलन अगर tan x dx हो तो इसका होता है log sec x प्लस c। अगर sec x का समाकलन निकालना है तो sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। यहाँ पे cosec x है तो cosec x का समाकलन होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c। और यहाँ पे cot x का जो समाकलन है वो होता है log sin x प्लस c, log sin x प्लस c। तो यहाँ पर ये कुल मिला के ये 11, 4, 15 को हमारे फॉर्मूले हो गए। इसके अलावे भी जब अंदर हम लोग पढ़ेंगे, समाकलन के अंदर पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे सूत्र हैं, मगर यहाँ पर जो मेनली हमारा फार्मूला है वो मेनली हमारा ये 11 तक ही फार्मूला है। जो मेनली यहाँ पे हमारा फार्मूला है वो 11 तक ही फार्मूला है। और ये 4 गो जो है ये स्टैंडर्ड में आता है। जब हम लोग समाकलन करेंगे तो ये चीज़ को हम लोग वहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ये चार गो जो फार्मूला है इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर कहीं ज़्यादा हो समाकलन तोड़ने के लिए तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। और कल के वीडियो में जो समाकलन है, समाकलन को हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इसी वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समाकलन को टाइप वाइज एक एक करके टाइप 1 से सिंपली से उठाएंगे और टाइप 1 करके हम लोग समाकलन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।